अगर आप नीट 2026 के लास्ट 5 दिन को स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हो तो आप अपने स्कोर नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। हेलो एवरीवन, नीट एग्जाम में अब सिर्फ 5 दिन दूर है और इस स्टेज पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है अब क्या करें, क्या नया पढ़ें, कितना मॉक टेस्ट दें, कैसे रिवाइज करें। और अगर टारगेट 500 प्लस स्कोर है तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं आपको एक क्लियर, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जो आप नेक्स्ट 5 डे में फॉलो करेंगे अपना स्कोर जेन्युइनली बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये प्लान प्रॉपरली फॉलो किया तो एग्जाम हॉल में आपको पेपर टफ नहीं लगेगा बल्कि फैमिलियर लगेगा, और वही होता है रियल कॉन्फिडेंस। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, अब टाइम नया पढ़ने का नहीं रहा। अब कुछ भी नया स्टार्ट मत करो। लास्ट डेट में नए पढ़ा हुआ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और रिटेंशन को भी अफेक्ट करता है। इस टाइम पर टॉपर्स क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ अपना प्रिपेयर्ड कंटेंट को पॉलिश करते हैं। अगर आपने 60 से 70% सिलेबस भी कवर किया है एंड आप उसको अच्छे से स्मार्टली रिवाइज करोगे, प्रॉपर टेस्ट देते हो, तो आपके 500 प्लस आ जाएगा स्कोर। लास्ट 5 डेज में ना हमें रिवीजन करना होता है, ना कि लर्निंग। अब आती है बात सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। आपको डेली 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। एक मॉक टेस्ट तो आप 2 से 5 में देंगे एग्जैक्ट नीट के टाइमिंग पर। सेकेंड मॉक टेस्ट आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी दे सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप नेक्स्ट 5 डे तक डेली 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप 10 मॉक टेस्ट दे चुके होगे फुल लेंथ। इससे आपका ब्रेन नीट के पेपर के पैटर्न से प्रॉपरली कंफर्टेबल हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई नई फीलिंग नहीं आएगी। स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों इम्प्रूव होगा। प्रैक्टिस जो होती है वो बिना प्रेशर की होती है, लेकिन एग्जाम प्रेशर के साथ होता है। इसलिए सिमुलेशन ज़रूरी है। सिमुलेशन ही की है, लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, आपको उसे एग्जैक्ट एग्जाम जैसे ही अटेम्प्ट करना है घर पर भी। प्रॉपर OMR शीट पर मार्क करो, सेम 3 घंटे का टाइमर सेट करो, बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बीच में ब्रेक मत लो। ट्रीट एवरी मॉक लाइक योर फाइनल नीट एग्जाम। अगर आप घर पर कैजुअल तरीके से टेस्ट दोगे तो एग्जाम हॉल में प्रेशर फील होगा, लेकिन अगर आप घर पर ही प्रॉपर एग्जाम जैसा प्रैक्टिस करोगे तो नीट के पेपर में आपको बहुत ही फैमिलियर लगेगा, स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। एक और चीज़, एनालिसिस ना बहुत ज़रूरी होती है। एनालिसिस ना टेस्ट से बल्कि ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। हर टेस्ट के बाद आप गलत क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, जिस क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा है उसे देखो, एंड जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं उन्हें भी चेक करो। वीक टॉपिक्स को नोट करो और तुरंत उस टॉपिक को रिवाइज करो अपने नोट से। आपका स्कोर टेस्ट से नहीं, एनालाइज से इम्प्रूव होता है। बात करते हैं रिवीजन की। इस स्टेज पर आपको बिल्कुल भी बल्कि बुक्स नहीं उठानी है, आपको चाहिए शॉर्ट, हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए। लास्ट 5 डेज में आपका गोल सिलेबस कंप्लीट करने नहीं होता है, बल्कि जो आता है उसको परफेक्ट करना होता है। मैंने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, की कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल नीट के लिए। ये नोट्स आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। इनका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए इनका यूज़ ना बहुत अच्छा है। आप जब उन्हें नोट्स को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने हर एक शॉर्ट नोट को ना एक पेज के अंदर पूरा कवर कर दिया है। सारे फॉर्मूले, सारे डिफाइन, सब कुछ उसी एक पेज के अंदर आ गए। इससे आप एक पेज को ना, एक चैप्टर को 5 से 7 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो, और पूरी फिजिक्स 1 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। अब सिंपली आप अपना डेली स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं। 2 से 5 बजे तक आप मॉक टेस्ट देंगे, 5 से 6 उसका एनालाइज करेंगे, एंड 6 से 8 वाला आप अपना वीक टॉपिक का रिविजन करेंगे। सेकेंड वाला मॉक आप अपने हिसाब से देखिए आपको कब देना है, कितने बजे देना है, बट हाँ प्रॉपर उसकी एनालिसिस करनी है और उसके वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। लास्ट 5 डे में डिफरेंस हार्डवर्क नहीं होता है, स्मार्ट एग्जीक्यूशन क्रिएट करता है। ओवर थिंकिंग मत करना, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखो, आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपको आता है, बस उसको पॉलिश करना है और वो होगा। कैसे होगा? रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो। याद रखना, नीट के लास्ट जो 5 डेज है ना, उसमें ही जीत या हार होती है। जो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो स्टूडेंट स्मार्टली रिवाइज करते हैं वो स्कोर अच्छा ले आते हैं, पास हो जाते हैं, जीत जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, डाउनलोड कर लो। स्टे कंसिस्टेंट, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट।